प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस संगठन के संयोजक भी हैं और एक नगर पंचायत है, वहां से इनकी पत्नी चेयरमैन पद पर भी है। तो पहले से ही जनता से जुड़े हैं और इस समाज, सूढ़ी समाज की लड़ाई जो है ये लोग संगठन के लोग लड़ रहे हैं और इन्हें अपनी भागीदारी बिहार में जो है वो अति पिछड़ा में चाहिए। और हमारे साथ जुड़े हुए सर, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। मेरा नाम राजेश कुमार साहा है। मैं अखिल भारतीय सूढ़ी वैश्य संगठन की का बांका जिला का संयोजक भी हूँ और ये हम लोग के साथ बहुत ही दुर्भाग्यवश ऐसा बिहार सरकार कर रही है जो नहीं करना चाहिए। हम लोग आपस में 56 उपजाति, वैश्य के 56 उपजाति हैं और एक हम लोग सूढ़ी हैं, जिसमें सूढ़ी कलवार को छोड़ करके सभी को अति पिछड़ा एनेक्सर 1 में या शेड्यूल कास्ट में भी जगह दिया गया है और हम लोग को ये नहीं दिया जा रहा है, इसके चलते हम लोग के बच्चों का जो बौद्धिक विकास है और नौकरी में आरक्षण नहीं मिलने की वजह से हम लोग के बच्चा जो है बेरोजगार घूम रहा है। क्या कीजिएगा यदि नहीं दे सरकार? मौजूदा बीजेपी जदयू सरकार से हम लोग डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग 99% वोटर इन्हीं पार्टियों को दशकों से देते आ रहे हैं और एनडीए को ही, हाँ एनडीए का हम लोग कोर वोटर हैं। हाँ। लेकिन एनडीए ही हम लोग को अपना हक नहीं दे रही है ना, हक नहीं दे रही है। इस अधिकार को लेने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। और क्या लगता है ये कोर वोटर जो है ये खिसक जाएंगे यदि नहीं मिला तो? हाँ, हम लोग इस बार जो है एक बार हम लोग का और एक हुआ था सम्मेलन 2016-17 में और उस बार से इस बार बहुत ज्यादा हम लोग के जाति में एक उबाल सा हो गया है और अभी तो हम लोग बापू सभागार को भरे हैं और जितना बापू सभागार में भीड़ है, जो यहाँ पूरा एक सीट भरा हुआ है, इससे 10 गुना आदमी बाहर में हैं। यदि हम लोग को लगता है कि यदि हम लोग जितना मेहनत किए हैं, यदि हम लोग गांधी मैदान में हम लोग अगला सभा करेंगे तो हम लोग इस गांधी मैदान को भी भर करके अपना रोष व्यक्त करेंगे। अच्छा, इस वक्त विपक्ष जो है, जो बिहार के विपक्ष के नेता है, वह सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए के कोर वोटर में। यदि आप लोग एनडीए के कोर वोटर तो पहले से ही हैं, यदि आप लोगों की मांग विपक्ष उठाती है और विपक्ष इस एजेंडे को सपोर्ट करती है, यदि इसको अपना एजेंडा बनाती है, जैसे पासी समाज का सपोर्ट विपक्ष ने किया, यदि आप लोगों का भी समर्थन कर देती है, इसे चुनावी एजेंडा बनाती है, तो क्या आप लोग विपक्ष के साथ रहिएगा? नहीं, सबसे पहले तो हम लोग मौजूदा सरकार से ही अपना डिमांड रखेंगे क्योंकि हम लोग इनके कोर वोटर हैं। हाँ। और इनको ये हक देना ही पड़ेगा। हम लोग इस बार अब बहुत जागरूक हो गए हैं और जब हम बच्चा रोता है किनके सामने? अपने माता पिता के सामने। अच्छा। हम लोग इनके सामने अपने से ही मांगना है। हाँ, अपने से ही मांगेंगे और नहीं तो इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हम लोग किन्हीं और के तरफ नहीं जाएंगे लेकिन वोट का बहिष्कार जरूर करेंगे। अच्छा, मतलब वोट दीजिएगा ही नहीं, विपक्ष को भी नहीं दीजिएगा लेकिन दीजिएगा? हाँ, देंगे भी नहीं। लेकिन आप एनडीए के एकदम पक्के वोटर? 99%। वैश्य समाज का 99% वोट दशकों से, जब से ये एनडीए है या उसके पहले जब भी बीजेपी का सरकार रहा है, तो हम लोग 99% इसी के कोर वोटर हैं। इसलिए डिमांड हम इन्हीं से करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा कि हम एनडीए के कोर वोटर हैं, हम बहिष्कार कर देंगे लेकिन हम विपक्ष को वोट नहीं देंगे, हम अपने ही लोगों से ये मांग रख रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। इस वक्त सूढ़ी समाज का महासम्मेलन जो है वो बापू सभागार में शुरू है। बता दें कि इस समाज को बिहार, झारखंड और उड़ीसा में अति पिछड़ा में शामिल किया गया, नहीं पिछड़ा में शामिल किया गया है, लेकिन बंगाल जैसे राज्य में इसे अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है और यहाँ के लोगों की भी मांग है कि इसे अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। हमारे साथ इसी को लेकर आरा की मेयर जुड़ेंगी। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल। मैं भी यहाँ पे आए हुए बिहार
से आए हुए सभी सूरी समाज के अभिभावक, गार्जियन, भाई बहनों को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आज इस बापू सभागार में हमारा सूरी समाज का सम्मेलन हो रहा है। इसमें हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे और हमेशा हम लोग देखते हैं, हम अपने व्यापार, शिक्षा में और समाज के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन जो अधिकार हम लोग को मिलना चाहिए वो अधिकार हम लोग को नहीं। बंगाल में इसे अति पिछड़ा में शामिल किया गया, लेकिन बिहार में इसे, उड़ीसा में, झारखंड में पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। इसी अधिकार को अपने सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपने समाज के लोगों को जानवाने के लिए यह सम्मेलन किया गया है, ताकि हम एकजुट होकर अपने अधिकारों को मांगे और उसे सरकार के पास ये संदेश पहुंचाए कि हम लोग को भी वही दर्जा मिलना चाहिए जो बंगाल और उड़ीसा में मिल रहा है। काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। इतना तो किसी के पार्टी प्रोग्राम में भी हम नहीं देखते कि ऊपर भी जो सीटें हैं लबालब भरी हुई हैं। क्या लगता है, यदि आपकी मांग को नहीं पूरा किया जाए तो क्या चुनाव पे असर पड़ सकता है? क्योंकि जनसंख्या काफी ज्यादा, लोग संगठन में मजबूत बिल्कुल, क्योंकि हम लोग हर एक वर्ग से लोगों को चुनते हैं, लेकिन जब हमारी जब समझ बात आती है, अभिभावक मंच पर है, वो कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और जिनका नाम नहीं है मंच पर वो के लिए मंच पर स्थान आवंटित नहीं है। सर्वत्र निवेदन है कि वो मंच के सामने चले आए, मंच को खाली कर दे। कुछ देर के बाद जोरदार ताली बजाकर हमारे इस सम्मानित मंच का उत्साह वर्धन की कृपा करें। अब से ये कार्यक्रम अपने तय रूपरेखा के अनुसार संचालित हो रही है। सूरी एकता जिंदाबाद, सूरी एकता जिंदाबाद, सूरी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो हम एक है। सामने देखिएगा सर, आगे सब खत्म हो गया, सब आ रहे हैं।